गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज टेस्ट सीरीज क्या हमारा 17 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि हमारा आईयूपैक नेम, करेक्ट आईयूपैक नेम क्या हमारा कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखें ये कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें क्या हमारा ये CH2 डबल बॉन्ड है, ये क्या हमारा CH, ये COH, इधर क्या लगा हुआ है हमारा ये साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है और इधर क्या हमारा ये डबल बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एल्डिहाइड और साइनाइड था। एल्डिहाइड और साइनाइड में साइनाइड सबसे सीनियर है और रूल है क्या सीनियर ग्रुप के साथ साथ डबल बॉन्ड क्या हमारा मेन चेन में आना चाहिए और मेन चेन लॉन्गेस्ट कार्बन की आना चाहिए। तो साइनाइड सीनियर इस पर कितना नंबर दिए 1 2 3। अब सीनियर के ग्रुप के साथ साथ डबल बॉन्ड मेन चेन में आना चाहिए, तो ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 5। तो ये क्या हमारा साइड चेन बना, ये बना 2 क्या हमारा इथिन से ई हटा के वायल लगाए 2 इथनाइल क्या हमारा 3 हमारा फॉर्माइल और उसके बाद डबल बॉन्ड कितने पे है 4 पे है क्या हमारा 4 क्या हमारा पेंटीन क्या हमारा नाइट्राइल 4 पेंटीन नाइट्राइल। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा बन रहा है कि हमारा 2 इथाइल 3 फॉर्माइल पेंट 4 इन नाइट्राइल। 4 को आप यानी कि पहले भी लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हमारा सेकेंड ऑप्शन चले गया। ठीक है, अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। Repulsion interaction between the electronic cloud which affected the stability of the conformational is called van der Waals strain. The energy difference between the extreme form of ethane is 12.5 kilojoule per mole and gain this energy overcome barrier through the intermolecular collision. ठीक है, तो ये क्या हमारा कर रहा है, ये इथेन का जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होता है तो इसमें ये कौन सा फॉर्म हमारा इक्लिप्स है। ये कौन सा हमारा इक्लिप्स है। ये इथीन का क्या हमारा कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स की हम बात कर रहे हैं। अब ये देखो ये क्या इथेन का ये कौन सा फॉर्म हमारा इक्लिप्स फॉर्म है, इक्लिप्स फॉर्म है और ये इसका कौन सा फॉर्म है एस्टाइगर फॉर्म है। तो रूम टेम्परेचर पे एस्टाइगर किस में जाएगा इक्लिप्स में और इक्लिप्स किस में जाएगा एस्टाइगर में। और इसके बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है ये 12.5 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे दो ग्रुप एक दूसरे के पास आता है इसके अंदर क्या होता है रिपल्सन होता है। इस रिपल्सन को हम एस्टेरिक रिपल्सन या क्या बोलते हैं वैन डर वाल रिपल्सन बोलते हैं, वैन डर वाल रिपल्सन बोलते हैं या क्या हमारा एस्टेरिक रिपल्सन, एक ही बात है एस्टेरिक या क्या हमारा वैन डर वाल फोर्स। तो स्टेटमेंट 1 है रिपल्सन इंटरेक्शन बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में रिपल्सन नहीं होता है, दो बल्कि ग्रुप के बीच में रिपल्सन होता है। इस रिपल्सन को एस्टेरिक रिपल्सन या वैन डर वाल रिपल्सन या वैन डर वाल स्ट्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, वैन डर वाल स्ट्रेन बोलते हैं, लेकिन क्या हमारा ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में नहीं होता है, दो बल्कि ग्रुप के बीच में होता है। इसीलिए ये क्या हमारा जो स्टेटमेंट 1 है रिपल्सन इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में कोई रिपल्सन नहीं होता विच अफेक्टेड द स्टेबिलिटी है ना। तो ये क्या हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड से स्टेबिलिटी अफेक्टेड नहीं होता बल्कि क्या हमारा दो बल्कि ग्रुप के बीच में रिपल्सन होता है। ठीक है, तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 क्या हमारा फॉल्स है। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम फॉर मीथेन 12.5 किलो जूल एंड द एनर्जी ओवरकम बैरियर इन द इंटरमोलिकुलर कोलिजन। तो ये क्या हमारा सही है, दोनों के बीच एस्टाइगर इलिप्स के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस हो 12.5 किलो जूल होता है। ठीक है, और इस चलते एस्टाइगर इलिप्स को एक दूसरे से क्या हमें सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या स्टेटमेंट 1 तो क्या हमारा फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 क्या हमारा सही है। तो ये क्या हमारा थर्ड ऑप्शन। उसके बाद क्या द रिएक्शन करेक्ट स्टेटमेंट क्या हमारा बी के बारे में। ठीक है, तो ये देखो क्या हमारा एसिटिलीन दिया हुआ है। एसिटिलीन को जैसे आप क्या करेंगे इस पे Fe आयरन ट्यूब के साथ इसको हीट करेंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये क्या बना देगा बेंजीन बना देगा। तो ये क्या बन गया हमारा बेंजीन बन गया और बेंजीन को हम क्या किए ये एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर दिया। बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कर दिए एसिटाइल क्लोराइड और क्या हमारा AlCl3 के साथ किए। तो ये क्या बन गया हमारा एसीटोफिनॉन बन गया। ये क्या बन गया हमारा एसीटोफिनॉन। तो ये क्या बन गया बी। अब पूछ रहा है
प्रोडक्ट बी गिव सिल्वर मिरर विथ टॉलेंस रिएजेंट, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट क्या हमारा कीटोन नहीं देगा। बी गिव व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट विथ सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। जो बी जो है क्या हमारा गिव्स व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट सोडियम बाइसल्फाइड, तो ये भी क्या हमारा गलत है। इसका क्या हमारा जो एरोमेटिक कीटोन होता है, एरोमेटिक कीटोन क्या हमारा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कोई भी रिएक्शन क्या हमारा NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं देता है, तो ये क्या हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं बनेगा। कर बी गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विद आइडोफॉर्म, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। बी जो है क्या हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। अगर इसको NaOH और क्या हमारा I2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या हमारा CHI3 का क्या हमारा येलो क्या हमारा ये PPT प्रिसिपिटेट क्या कर देगा, बना देगा, ठीक है। तो बी गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विद Y2NaOH, ये सही है। बी डज नॉट रिएक्ट विथ 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, ये गलत है। क्या हमारा 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल के साथ क्या हमारा रिएक्ट करेगा, तो ये करेक्शन पूछ रहा है, तो ये क्या हमारा थर्ड चलेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव करेक्ट 10, ये क्या हमारा दिया हुआ है, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे ये क्या हमारा ये CH3, ये क्या हमारा डबल बॉन्ड, ये क्या हमारा CH3 और इसमें क्या हमारा HBr की रिएक्शन किया जा रहा है। ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड दिया, पेरोक्साइड कोई भी होगा, एंटी मार्कोनी पुल या एंटी मार्कोनी पुल के अकॉर्डिंग H वहाँ पे जाएगा जहाँ पहले से कम हाइड्रोजन है, तो इस पे H जाएगा, इस पे Br, लेकिन यहाँ पे क्या Br लगा है, तो ये क्या हमारा गलत है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट पूछ रहा है। अब जरा ये देखो, ये BH3 THFHO, तो यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल इसमें क्या लगेगा, एंटी मार्कोनी पुल लगेगा। एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग यानी H वहाँ जाएगा जहाँ पहले से कम हाइड्रोजन है, तो इस पे H जाएगा, इस पे OH, तो प्राइमरी अल्कोहल बनना चाहिए क्या हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बना रहा है, ये भी क्या हमारा गलत हो गया। अब ये देखो क्या हमारा प्रोपीन है कैमोनोफोर और एसिडिक मीडियम क्या हमारा ये बना रहा है क्या हमारा इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। और ये क्या हमारा ये मतलब एसिडिक मीडियम में दिया हुआ है, तो यहाँ तो ऑक्सीडेशन होगा, तो ये भी क्या हमारा गलत है। ये क्या हमारा फिनाइल डाइल्यूट कैमेनोफोर, ये क्या हमारा बियर्स रिएजेंट हो गया, ये क्या हमारा बियर्स रिएजेंट हो गया। तो बियर्स रिएजेंट में क्या हमारा विसिनल डायोल बन जाएगा, तो ये बिल्कुल क्या हमारा सही है। डाइल्यूट कैमेनोफोर के साथ करें क्या हमारा विसिनल डायोल बन जाएगा, यानी क्या हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हमारा सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिवन करेक्ट, ठीक है, कौन सा इसमें क्या हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, ये तो बता ही दिया, ये भी बताइए क्या हमारा रिपोर्ट। हाँ 68 द रिएक्शन सीक्वेंस ऑफ क्या हमारा ए और बी बताना है। ये क्या हमारा बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ किए, Cl2Fe के साथ किए, तो ये क्या बन गया हमारा क्लोरो बेंजीन बना। क्लोरो बेंजीन को क्या किया कंसनट्रेट HNO3 एंड H2SO4 के साथ रिएक्शन किए, तो ये क्या बन गया पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बना। पैरा पोजिशन पे क्या लगा दिए हम NO2 लगा दिए। अब कह रहा है जो बी बना, ये तो बी बन गया और बी पे क्या क्या गया हमारा NaOH एक्वस के साथ हाई टेम्परेचर पे हीट किया, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे दिया, ये बना दिया पैरा नाइट्रो क्या हमारा फिनॉल दे दिया। तो पैरा नाइट्रो फिनॉल ऐसा कौन सा सेकंड ऑप्शन आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये क्या हमारा PH कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ ऐसे, ये क्या हमारा डाइल्यूट क्या हमारा ये H2SO4 दिया हुआ, यानी इसमें क्या हमारा वाटर भी यूज किया गया है। जब भी अल्काइन की हाइड्रेशन करेंगे क्या हमारा HgSO4 की प्रेजेंस में सिर्फ क्या हमारा एसिटिलीन से एल्डिहाइड बनता है, अदर देन एसिटिलीन से क्या बनता है कीटोन। इसमें एडिशन मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग होगा, तो इस पे H जाएगा, इस पे क्या हमारा OH, तो ये क्या दे दिया एसीटोफिनॉन दे दिया, क्या दे दिया हमारा एसीटोफिनॉन। तो ये जो है क्या हमारा प्रोडक्ट बी पूछ रहा है। प्रोडक्ट बी क्या हमारा मेजर बेंजाइल अल्कोहल प्रोडक्ट क्या हमारा ए जो बना, ए का अब रिएक्शन किया जा रहा है किसके साथ, इसके ये एल्डिहाइड के साथ। तो ये क्या हमारा PH क्या हमारा CH3CO, और अब इसकी रिएक्शन इसमें क्या हमारा ये हो गया हमारा क्लासियन अल्डोल कंडेंसन रिएक्शन। ये रिएक्शन जो हो गया कौन सा हमारा अल्डोल कंडेंसन रिएक्शन हो गया। एक मोल एल्डिहाइड में अल्फा पे क्या हमारा हाइड्रोजन है, दूसरे मोल में अल्फा पे क्या हमारा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हो गया अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये क्या हमारा PHCO
ये क्या हमारा CH3। अब ये क्या हमारा अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। अब ये रिएक्शन किसके साथ किया गया, हमारा बेंजल डिहाइड के साथ किया गया। किसके साथ, हमारा बेंजल डिहाइड के साथ। ये क्या हमारा क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो गया। डाइल्यूट क्या हमारा NaOH, इस पे साथ में क्या हमारा हीट का सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया हम, ये H2O लॉस करा दिए। H2O जैसे लॉस करा दिए तो प्रोडक्ट हम लोग का बन गया क्या हमारा PH, ये क्या हमारा CO, यहाँ क्या हमारा CH डबल बॉन्ड, ये क्या हमारा C6H5, ऐसा कुछ क्या था बन गया। तो ये प्रोडक्ट बन गया हम लोग का 1 2 3। तो ये क्या हमारा 1 3 क्या हमारा डाइफिनाइल, 1 3 डाइफिनाइल प्रोपीन क्या हमारा 2 1 ऑन। ये क्या हमारा सेकेंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्या हमारा ये क्या हमारा एसिटल्डिहाइड है। इस पर क्या क्या हाइड्रोजन यूज किया गया है। ये क्या हमारा हाइड्रोजन NH2 और क्या हमारा OH माइनस। तो हाइड्रोजन ये क्या रिडक्शन हो गया, ये कौन सा रिडक्शन हो गया, किल्मेंसन रिडक्शन हो गया। किल्मेंसन रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड से क्या बन गया हमारा अल्केन, और इस पर Br2 की रिएक्शन क्या गया Br2Hμ, तो ये बना दिया इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड क्या हमारा B बन गया, और B पे क्या किया गया हमारा एक्वस KOH डाला गया। B पे एक्वस KOH डाला गया तो ये क्या बन गया हमारा अल्कोहल बन गया, यानी C क्या बना हमारा अल्कोहल। तो अगला जो क्या हमारा कह रहा है कि C गिव द सिल्वर मिरर विथ टॉलेंस रेड, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। C गिव येलो प्रिस्टेट विथ I2NaNOH, तो बिल्कुल सही है। ये क्या हमारा आइडो फॉर्म टेस्ट दे देगा। ये क्या हमारा NaOH और क्या हमारा I2 के साथ क्या दे देगा आइडो फॉर्म टेस्ट दे देगा, तो ये तो सही है। C क्या हमारे यहाँ पर सही हुआ। C कैन ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये भी सही है। अगर C को कह रहा है C ऐसे ही बना सकते हैं, अगर ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को किसके साथ फॉर्मल्डिहाइड के साथ विथ हाइड्रोलाइसिस कर दें, क्या हमारा विथ हाइड्रोलाइसिस कर दें, तो इससे भी क्या बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। तो यानी क्या हमारा इसमें एक तो C भी सही है, ये क्या सेकंड सही है, दूसरा क्या हमारा थर्ड, यानी बोथ 2 और 3 आर क्या हमारा करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो है क्या हमारा ये दिया हुआ मैग्नीशियम ईथर क्या हमारा बेंजीन पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन है, और इस पे ये क्या हमारा मेटा पोजिशन पे NO2, ये क्या हमारा Br, इस पे मैग्नीशियम दिया तो ये क्या हमारा बन गया ईथर के साथ RMgX बन गया, ग्रीनार्ड रिएजेंट बन गया MgBr, ये क्या हमारा NO2 था इस पे, और इस पे अब क्या किया गया ड्राई आइस, मतलब क्या हमारा CO2 डाला गया है विथ हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो ये बन जाएगा पैरा नाइट्रो क्या हमारा बेंजोइक एसिड बन गया। ये क्या बन गया हमारा पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो अब ये देखो पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, और अब इसका क्या क्या रिडक्शन किया गया है ना B2H6 क्या हमारा विथ हाइड्रोलाइसिस का रिडक्शन किया गया, तो इससे बन जाएगा क्या हमारा अल्कोहल बन जाएगा। ये क्या बन गया हमारा अल्कोहल बन गया CH2COH। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्ट क्या फॉर्म। तो ये क्या हमारा B पूछ रहा है, B क्या हमारा मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड, जो B बना है क्या हमारा मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड गलत है ना, बीज मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड, तो बी मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड नहीं बना, बी बना मेटा नाइट्रो बेंजोइक, ये गलत है। सी क्या हमारा मेटा नाइट्रो क्या बेंजाइल अल्कोहल, तो सी तो क्या हमारा सही है। उसके बाद सी ये क्या हमारा गलत है। कर बी एंड सी जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, कर बी और सी दोनों में क्या हो गया ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं, बल्कि बी से सी बना तो ये क्या हमारा रिडक्शन प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं है, इसीलिए क्या हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या हमारा सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ, ये क्या हमारा PH क्या हमारा CO, ये क्या हमारा CH3, इसमें क्या दिया हुआ है NaOCl, तो ये हीट का सिंबल दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पे क्या आइडोफॉर्म रिएक्शन हो गया, तो ये तो क्या बना दिया हमारा सॉल्ट बना दिया, बेंजोइक एसिड का क्या बना दिया ये सॉल्ट बनाया, और साथ में ये निकला क्या हमारा क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म दे दिया। अब क्लोरोफॉर्म ये का रिएक्शन किसके साथ किया गया एनिलीन और एक्वस KOH के साथ, ये क्या हमारा कार्बाइल एमाइन रिएक्शन हो गया। कौन सा रिएक्शन हो गया हमारा कार्बाइल
एमाइन रिएक्शन हो गया, तो ये क्या बना देगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड बना देगा। ये क्या बन गया, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो इसका ऑप्शन कौन सा है हमारे से, फोर्थ। अगला क्वेश्चन है कि हमारा ए दिया हुआ है, ए पे Br2KOH और क्या हमारा बी दिया हुआ है, बी पे NaNO2, मतलब ये सीधा पता चल गया बी क्या डाइजोनियम सॉल्ट बना रहा है, तो बी क्या हमारा एनिलीन है, बी क्या हमारा एनिलीन है, क्योंकि एनिलीन से ही क्या हुआ डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है, क्या डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। अब ये क्या हमारा बी तो पता है, इसका मतलब बी पे ए पे Br2KOH डाला गया, तो इससे सीधा पता चला कि ये क्या हमारा एमाइड था, बेंजानामाइड था। बेंजानामाइड पे ही क्या करेंगे हम, अगर हम Br2 और KOH डालेंगे तो इससे एक कार्बन कम का क्या बन जाएगा, एमीन। तो विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, कर है सी। तो सी क्या है, सी तो बन गया क्या हमारा, सी गिव द रेड कलर विथ सिरिक एसिड ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। गलत है कि हमारा क्या डाइजोनियम, ये डाइजोनियम सॉल्ट के साथ ये क्या हमारा रेड कलर का तो नहीं देता है, तो सी तो पहला ही गलत हो गया, ठीक है, इनकरेक्ट। सी गिव रेड कलर विथ बीटा नेफ्थॉल, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर इस पर क्या किया हम NaNO2 की रिएक्शन करवा दिए किसके, डाइल्यूट HCl के साथ, तो ये बना देगा डाइजोनियम सॉल्ट, और डाइजोनियम सॉल्ट को बीटा नेफ्थनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा ऑरेंज कलर का क्या हमारा रेड कंपाउंड दे देगा, ये क्या हमारा बीटा नेफ्थनॉल। तो ऑन ट्रीटमेंट विथ क्या हमारा गिव रेड कलर विथ बीटा नेफ्थनॉल, तो बिल्कुल सही है। ये क्या हमारा इसके साथ क्या हमारा रेड कलर दे देगा, यानी कपल डाइजो कॉपलिंग रिएक्शन है, पूरी रिएक्शन यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या हमारा सही है। ऑन ट्रीटमेंट P2O5 गिव क्या हमारा डी, तो ये भी सही है। अगर इस पर P2O5 डालेंगे ना तो ये क्या हमारा आपका दे देगा डी। अगर P2O5 से के साथ हिट कर दें या P410 के साथ, तो ये क्या हमारा बेंजोनाइट्राइल दे देगा, डी दे देगा, यानी कि हमारा साइनाइड, ये भी सही है ना। उसके बाद क्या हमारा बी फॉर्म सोलेबल सल्फेनामाइड विथ हिंसबा रिजेंट, तो बी क्या था हमारा एनिलीन, तो एनिलीन तो क्या हमारा बिल्कुल हिंसबा रिजेंट टेस्ट दे देगा। तो 2, 3, 6 क्या 4 क्या हमारा सही है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन क्या हमारा गलत है, तो इनकरेक्ट पूछ रहा था, क्या हमारा पहला ऑप्शन चले गया। द मेथड यूज फॉर प्रिपेयर द लिक्विड हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट दोज विच डिकम्पोज एट द बिलो विथ बॉइलिंग पॉइंट, तो ये स्टीम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर के थ्रू होता है, तो ये क्या हमारा फोर्थ ऑप्शन चले जाएगा। हाँ 94 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है, कुछ ये कंपाउंड दिया, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ रेंज करना है। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या हमारा ये 2 नंबर कार्बो एसिटिक एसिड, 2 नंबर पे साइनाइड लगा हुआ है। तो अगर हम -I फैक्ट की ऑर्डर देखें तो -I फैक्ट की ऑर्डर में इसमें पहले क्या आ जाएगा, CN साइनाइड आएगा, फिर हाइड्रोजन में क्या आ जाएगा हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या हमारा आयोडीन। लेकिन क्या हमारा ये जो 2 साइनो एसिटिक एसिड है, इसमें -I फैक्ट की वैल्यू क्या है, सबसे मैक्सिमम है, इसलिए इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगा हमारा, यानी फर्स्ट वाले की एसिडिक प्रॉपर्टी इसमें क्या हो गया, सबसे ज़्यादा। उसके बाद आ गया क्या हमारा ये क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इसमें 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर पे फिर ब्रोमीन लगा, तो इसकी इंडक्टिव फैक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। इंडक्टिव फैक्ट जो कि हमारा डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट आता है, तो फिर क्या आ गया हमारा ये आपका फोर्थ आ गया, ठीक है। फोर्थ के बाद फिर क्या हमारा ये कितने नंबर पे चले जा रहा है, 3rd नंबर पे जा रहा है। 3rd नंबर पे अब ये -I फैक्ट की वैल्यू फॉर्मिक एसिड फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3rd नंबर 3 सिग्मा बॉन्ड के बाद 3-4 सिग्मा बॉन्ड के बाद इंडक्टिव फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाता है हमारा 0, काम करना क्या हमारा बंद कर देता है, यानी ये क्या हो गया सेकेंड हो गया। और सेकेंड के बाद अगर हम लोग रखें तो ये क्या हमारा 3rd हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा बन रहा है, 1st, 4th, 2nd, 3rd, ऐसा ऑप्शन कौन सा आया हमारा 1st, 4th, 2nd, 1st आया, 1st के बाद क्या हमारा 1st या 4th, 4th के बाद क्या आ गया हमारा 1st आया, 4th आया, 4th के बाद क्या हमारा आ गया आपका ये 2nd, 2nd के बाद क्या आ गया हमारा 3rd। तो ये ऑप्शन आया 1st, 1st के बाद क्या आ गया 4th, 4th के बाद क्या 2nd, 2nd के बाद क्या आया 3rd, यानी कि हमारा 4th ऑप्शन जा रहा है। आप देख लो क्या हमारा ये 1st वाला ये हो गया, 1st के बाद क्या हमारा फिर आ गया ये 4th वाला, 4th के बाद ये क्या आ गया 2nd, 2nd के बाद ये क्या आ गया 3rd, तो यानी कि हमारा 4th ऑप्शन।
हाँ, फिर ये दिया हुआ कि हमारा फिनॉल है, फिनॉल पे क्या किया गया है, फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म, ये रीमट टिमान रिएक्शन है, CHCl3 एंड क्या हमारा NaOH क्या हमारा एक्वस, तो ये R रिएक्शन हो गया और इसमें क्या बन गया मेरा ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड बन गया है। क्या बन गया, ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड। अब ये बना ए पे क्या किया, टॉलेंस रिएजेंट डाला, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टॉलेंस रिएजेंट, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये बना देगा कि हमारा एसिड में बदल जाएगा, तो ये ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड बन गया। अब ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कर देंगे, तो ये क्या बना देगा, हमारा एस्प्रिन बना देगा। ये क्या बना देगा, 2-एसिटॉक्सी क्या हमारा, ये बना दिया 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्प्रिन। इसी का नाम है क्या हमारा, एसिटाइल क्या हमारा सैलिसाइलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, यानी कि हमारा थर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या हमारा एनिसॉल दिया हुआ है। अब जा देखो एनिसॉल की क्या क्या रिएक्शन दिया हुआ है। एनिसॉल पे ये क्या हमारा Br2 इन क्या हमारा एसिटिक ये पोलर सॉल्वेंट दिया हुआ है, Br2 इन क्या हमारा पोलर सॉल्वेंट, तो ये क्या हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो पैरा पोजिशन पे क्या लग गया, Br लगा, ठीक है। तो यानी ए तो ये बन गया क्या हमारा ऑर्थो पैरा ब्रोमो एनिसॉल। फिर इसकी रिएक्शन HBr के साथ किया, तो ये यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा। यहाँ रिजोनेंस लग रहा है, इधर से बॉन्ड नहीं टूटेगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो एक मोल इसमें क्या बन गया हमारा फिनॉल बन गया, दूसरा मोल क्या बन गया, मिथाइल ब्रोमाइड बन गया, ठीक है। तो अब ये क्या ऑप्शन कौन कौन सा रहा है, कर ए एंड बी आ रहा है समर्थ, गलत। सी इज मिथानॉल, सी क्या हमारा, बी तो बोल रहा है एरोमेटिक है और सी क्या हमारा मिथानॉल, तो मिथानॉल नहीं बल्कि ये क्या हमारा मिथाइल ब्रोमाइड, तो ये भी गलत। ए इज क्या हमारा एज पैरा ब्रोमोफिनॉल, एज पैरा ब्रोमोफिनॉल बिल्कुल सही है, ये क्या हमारा पैरा ब्रोमोफिनॉल है, और सी इज मिथाइल ब्रोमाइड है और सी क्या हमारा ये मिथाइल ब्रोमाइड, तो ये क्या हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्या हमारा, ये नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रो कंपाउंड में क्या किया गया, इसका रिडक्शन किया गया है क्या हमारा, ये SnHCl और क्या बोल रहा है FeSCl के द्वारा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट X क्या देगा, तो X तो क्या हमारा नाइट्रो कंपाउंड की रिएक्शन करेंगे, तो ये क्या दे दिया, एनालिन, एनालिन दे दिया। अब विच इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है कि SnHCl इज बेटर रिजेंट फॉर दिस रिएक्शन फॉर देन FeSCl, पहला ही गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि FeSCl जो बेटर रिजेंट होता है किससे, SnHCl से, क्योंकि अगर SnCl की रिएक्शन कराएंगे तो ये बना Sn और HCl की रिएक्शन जब करवाएंगे तो ये क्या करें, इसके साथ रिएक्ट करके ये बना देगा SnCl2 प्लस क्या हमारा HCl, तो ये एसिड यहाँ से बन जाएगा, आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा SnHCl जो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट क्या हमारा नहीं है, ठीक है, बल्कि क्या हमारा FeSCl क्या बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए क्या हमारा ये क्या हमारा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो ये इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो फर्स्ट ऑप्शन चले गया। तो 95 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कम्प्लेक्स विथ कलर इज ए प्रोड्यूसर नाइट्रोप्रोस्पाइड टेस्ट ऑफ द सल्फर, ठीक है। तो ये नाइट्रोप्रोस्पाइड ऑफ द सल्फर के साथ क्या हमारा जब ये टेस्ट करेंगे तो ये क्या हमारा कलर जो होता है इसमें क्या हमारा, जैसे नाइट्रोजन के साथ कर दो उसमें तो क्या ब्लड, लेकिन सल्फर के साथ जब करेंगे तो ये क्या हमारा वायलेट कलर दे देता है, तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन क्या हमारा थर्ड जाएगा, कहता है ये क्या हमारा जिस तरह से नाइट्रोजन के साथ परसेंट ब्लू बनता है तो यह सल्फर के साथ कैसा कलर देता है, हमारा वायलेट कलर देता है। आयरन पर NO जो होता है वो प्लस होता है, SO4 पे -2 होता है, तो आयरन +1 आएगा। आयरन जब +1 आएगा तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं इसको 3d6 4s1 होगा। अब देखिए होगा क्या कि जब यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3d6 4s1 S का 1 जो होगा तो 3d चला जाएगा, 3d तो यहाँ पर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे और साथ में जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा बेटा sp3d2, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो √15 एंड sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट की बात करें तो ये करेक्ट है, करेक्ट, लेकिन F2 इज मोर स्टेबल। अब F2 में सिंगल बॉन्ड होता है, N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे कि XeF4 की अगर बात करें तो जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा 5s2 5p6, अभी 0 अनपेड
इलेक्ट्रॉन है, हमें चाहिए 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमें सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाना होगा और यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू दी है -349 -333 -325, सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है क्लोरीन के बाद होता है क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वैल्यू अगर मैच करना है तो क्लोरीन ब्रोम जो सेकंड ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड विल नॉट रिएक्ट विद NaOH, NaOH होता है हमारा बेस, और बेस जो होगा वो बेसिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा, तो बेसिक ऑक्साइड कौन सा हमारा, सोडियम ऑक्साइड। इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा है, इनकरेक्ट ऑर्डर की बात करें तो ये करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट, लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो गेजेम आना चाहिए पहले, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए था, बोरोन सबसे छोटा और बोरोन जो होगा वो सबसे छोटा होगा, देन बोरोन से बड़ा होगा गैलियम और गैलियम से बड़ा होगा एल्यूमिनियम, ये हमारा करेक्ट है। ऑक्सी एसिड कौन सा आपका पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोलिसिस कर देता है, तो हमें पता है कि भाई पहले से पेरोक्सी लिंकेज होना चाहिए, जो पेरोक्सी लिंकेज होता है वो होता है H2S2O8 में, H2S2O8 जो होता है उसमें 2 OH ही हो गए और यहाँ पर हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड। इसका जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो एक जगह तो H बनेगा, एक जगह आ जाएगा OH, ये हो गया आपका पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, तो H2S2O8 जो होगा वो करेक्ट आंसर। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डायलाइट की बात कर रहे हैं, डायलाइट की जो स्टेबिलिटी होती है वो नीचे जाने पर बढ़ती है, नीचे जाने पर यानी सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी फिनोमिना, ऑप्टिकल एक्टिविटी देखो यहाँ पर ट्रांस हो गया, ये ट्रांस हो गया, यानी ये दोनों में तो POS आ जाएगा, POS आ जाएगा तो ये शो नहीं करेंगे। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा, यहाँ पे भी हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री ला सकते हैं आप लोग। NaCl और K2Cr2O7 है, NaCl में जब हम लोग K2Cr2O7 Cr2O7 2 माइनस और साथ में यहाँ पर लेते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो हमें पता है कि यहाँ पर डीप रेड वेपर निकलती है CrO2Cl2, ठीक है, इनका कलर डीप रेड होता है, क्रोमिक क्लोराइड गैस बनती है, Cl2 इवॉल्व नहीं होती है, और फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है, तो यहाँ पर पूछा है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट होगा आपका थर्ड ऑप्शन। ये सारे आपके ऑर्गेनिक के क्वेश्चन थे। बात करते हैं यहाँ पर 75 में अगर बात करें तो 0.01 मोलर Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन है, Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन और 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज़्यादा होगा। देखो इसका जो वन टॉप फैक्टर आएगा वो आएगा हमारा 3, इसका जो वन टॉप फैक्टर आएगा वो आएगा हमारा 2, तो इसका वन टॉप फैक्टर होगा जब कंसनट्रेशन सेम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। 7 ग्राम पर लीटर MgCl2 सॉल्यूशन है हायर फ्रीजिंग पॉइंट देन 7 ग्राम पर लीटर NaCl सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर वन टॉप फैक्टर जरूर अलग अलग है, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर वन टॉप फैक्टर 2 होगा, लेकिन 7 ग्राम को अगर आप मोलिकुलर मास से डिवाइड करोगे और उसके वन टॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। यहाँ पर बात करते हैं हाउ मेनी अमंग द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। देखो 10⁻⁸ मोलर HCl होता है तो pH होता है वो लगभग 6.97 के आसपास होता है, 7 मान लेंगे इसको। 10⁻2 मोलर NaCl का pH नहीं हो सकता है, 10⁻2 मोलर सोडियम एसिटेट है। देखो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है, वीक एसिड का हाइड्रोलाइसिस होगा, वीक एसिड का हाइड्रोलाइसिस होगा तो H+ से जाकर जुड़ेगा, OH- ज़्यादा हो जाएगा, यानी pH जो होगी वो 7 से ज़्यादा होगी, ये भी सही है। प्योर वाटर की pH 7 होती है, यानी हमारे कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, 3 स्टेटमेंट। हम यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाओगे आप ऑप्शन से, इसमें ओनली 1 लिखने का मतलब ये नहीं था कि पहला वाला सही है, यहाँ पर था कि इसमें से केवल एक सही है। यहाँ पर कितने सही है, टोटल 3 सही है। स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है जिसका मोलिकुलर वेट दिया हुआ 100, मोलिकुलर वेट जब 100 होगा और सॉल्युबिलिटी दी हुई है 1 mg पर लीटर, 1 mg पर लीटर मतलब 10⁻³ ग्राम पर लीटर। अब हमें सबसे पहले तो यहाँ पर इसकी मोलरिटी निकाल सकते हो, मोलरिटी निकालोगे तो मोलिकुलर मास डिवाइड बाय मतलब अमाउंट डिवाइड बाय आप क्या करने वाले हैं मोलिकुलर मास, और मोलिकुलर मास है 100, तो ये हो जाएगा 10⁻³
-5। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है KSP, तो वो होगा एस स्क्वायर, और एस स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻10 मोलरिटी स्क्वायर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए 2s और 2p की एनर्जी बराबर होती है। 4s की जो एनर्जी होती है वो 3d से ज़्यादा होती है, बिल्कुल सही है। बोथ 1 और 2 करेक्ट होगा। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है A + B। पहले तो यहाँ पर डेल्टा एन जी देख लेते हैं। डेल्टा एन जी जो आएगा वो 1 आएगा। अब होता क्या है कि Kp = Kc RT की पावर डेल्टा एन जी होता है, लेकिन यहाँ पर जो इक्वेशन है वो रिलेशन थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है। तो डेल्टा एन जी की जो वैल्यू है वो 1 है, तो यहाँ पर जो अगर हमें लिखना है तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो -1 हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स करना है। A इज प्रेजेंट इन अ रिजिड कंटेनर 300 केल्विन 1 atm। टेम्परेचर को हमने रेज किया है, तो देखो टेम्परेचर रेज करोगे तो प्रेशर भी रेज होगा, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये सुनो, तो P1 बराबर हो जाएगा P2 के। तो P1 कितना हमारा 1 atm। यहाँ से अगर आप प्रेशर निकालोगे फाइनल प्रेशर तो वो आ जाएगा 2 atm। जो फाइनल प्रेशर 2 atm होगा, अब आपका A जो है वो डिकम्पोज हो रहा है किस में, B एंड C में। B एंड C में जब डिकम्पोज हो रहा है, इसका 2 atm था, इसका 0 इनिशियल प्रेशर होगा, 2 माइनस हम लोग कितना करेंगे 50%, यानी इसका 1 डिसोसिएट हो गया, इसका 1 प्रोड्यूस होगा। एक ये बच गया और एक ये। टोटल जो प्रेशर होगा वो कितना होगा 3 atm। फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 280 किलोग्राम। देखो सबसे पहले तो आपको कंबशन की रिएक्शन लिखना आनी चाहिए कि यहाँ पर 4 ऑफ CO2 बनेगा और 4 H2O बनेगा। टोटल जो ऑक्सीजन होता है वो 4 दूनी 8 और 4 12, यानी 6 O2। बात करते हैं यहाँ पर इसके मास की, तो मास हो जाएगा आपका 12 48 और 8 56 किलोग्राम जो है वो रिएक्ट कर रहा है आपका 6 × 32 के साथ में, किलोग्राम के साथ में। तो यहाँ पर हमारे पास में किलोग्राम लगा लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास में 280 किलोग्राम जो होगा वो x किलोग्राम के साथ रिएक्ट करेगा। सोल्व करोगे तो ये लगभग आपका आएगा 5 टाइम्स, तो लगभग 960 किलोग्राम। हाफ लाइफ टाइम फॉर द फॉस्फोरस रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जी नहीं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा यानी हाफ लाइफ डिक्रीज हो। On increasing temperature, rate of reaction and rate constant increases, hence half life time of any reaction decreases। ये बिल्कुल सही है, ये गलत है, यानी assumption is false, reason is true। थर्ड ऑप्शन। For an isothermal expansion of an gas, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो करेक्ट कौन सा है? देखो, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, जी नहीं। वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी 0, जी नहीं, क्योंकि वर्क डन कुछ ना कुछ तो होगा। हीट इज अब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम विल बी 0, जी नहीं। एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। या डेल्टा यू जो होता है वो आपका कांस्टेंट रहता है, डेल्टा यू 0 है। यहाँ पर बात हो रही है, ग्राफ लोड किया गया है NaCl एंड HCl एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके लिए जो ग्राफ आता है वो हमेशा इस तरह से आता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ होता है वो सीधी लाइन होती है, लेकिन अब हमारे पास 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक HCl और एक NaCl। इसमें अगर बात करें, देखो Cl कॉमन होता है और H+ की जो साइज होती है वो छोटी होती है, इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, यानी जो ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी होगी फर्स्ट ग्राफ जो होगा वो HCl का होगा, देन NaCl, देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। केमेनोफोर सॉल्यूशन मस्ट बी फिल्ड अप टू अपर मेनिस्कस इन ब्यूरेट। तो देखो अगर अपन बात करें, ये आपकी ब्यूरेट होती है, इस ब्यूरेट में हम लोग केमेनोफोर सॉल्यूशन भरते हैं। केमेनोफोर सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो पिंक होता है और ये इस टाइप से यहाँ पर मेनिस्कस बनता है। इसको बोलते हैं हम लोग अपर मेनिस्कस, इसको बोलते हैं हम लोग लोअर मेनिस्कस। तो जो सॉल्यूशन हम लोग भरे हैं इसमें देखो, केमेनोफोर सॉल्यूशन मस्ट बी फिल्ड अप टू अपर मेनिस्कस इन ब्यूरेट, बिल्कुल सही बात है। हम लोग जब भी केमेनोफोर सॉल्यूशन देखेंगे हमेशा अपर मेनिस्कस, कलर्ड सॉल्यूशन के लिए अपर मेनिस्कस। वी शुड रीड द अपर मेनिस्कस फॉर कलरलेस के लिए हमेशा लोअर मेनिस्कस पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो गलत हो गया और ये सही है। तो 85 में जो होगा वो होगा आपका assertion is true, reason is false। Which one of the following does not correctly represent the correct order of property indicated against it? पहली प्रॉपर्टी जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि मैग्नीज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू क्रोमियम।
इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल आयन इज Fe3+। चलिए Fe3+ है तो D5 होगा, और D5 है तो स्ट्रॉन्ग स्टील की वजह से इनकी पेयरिंग होगी तो आपके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा एक, और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपके पास में आंसर 4। विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव sp3d हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए और विद 1 लोन पेयर। तो SF4 एक लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर भी हो गया। PCl4+ कोई लोन पेयर नहीं होगा क्योंकि फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 में से 1 हो गया। यहाँ पर आपके पास में जीरोन के पास में एक लोन पेयर भी होगा और 4 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका लोन पेयर और यहाँ पर भी होगा, यानी 1, 3 and 4 ओनली। करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होता है, देन फ्लोरीन, क्योंकि ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, यानी इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, देन फ्लोरीन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वाइट क्रिस्टलाइन सल्फेट सब्सटेंस है जिसको डिजोल्व किया गया है H2S सॉल्यूशन में पास किया गया है, ब्लैक प्रेसिपिटेट बना। आप देखो ब्लैक प्रेसिपिटेट जो बनता है वो आपका किसका बनता है जनरली, PB का या कॉपर का। तो यहाँ पर PB ऑप्शन में PBS बनेगा, लेड सल्फाइड, जिसको हमने हॉट नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व किया। जब फिर से इसमें H2SO4 डालोगे तो H2SO4 डालने पर PbSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, तो ये बन जाता है आपका PbSO4 जो होता है वाइट इन कलर। तो PbCl2 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। Consider the following statements. Diffusion is defined as the net movement of the molecules from an area of low concentration to an high concentration. नेट मूवमेंट बोल दिया भाई, नेट मूवमेंट डिफ्यूजन नहीं होता है। डिफ्यूजन तो बस आपका जाना, कोई भी गैस जा रही है एक जगह से दूसरी जगह, या लिक्विड जा रहा है। ऑस्मोसिस द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ए परमिएबल मेम्ब्रेन, नहीं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये तो दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए कौन सा करेक्ट होगा, तो करेक्ट जो होगा, जो थर्ड आपकी एनर्जी होती है, थर्ड शेल की एनर्जी, वो आपकी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है। यहाँ पर जब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो रिएक्शन को अगर अपन बैलेंस करें तो 6OH माइनस प्लस हो जाएगा आपका 3Cl2 5Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3H2O। तो पर मोलिक्यूल जो है वो 1 वाटर मोलिक्यूल, तो थर्ड ऑप्शन जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। द नंबर ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड टू जनरेट 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम, MgCl2 है, MgCl2 में Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बोलो क्या बना, Mg जब बना तो यहाँ पर 2 फेराडे लग रहे हैं, 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल, तो 2 फेराडेज। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द टेम्परेचर कोफिशिएंट इज मैक्सिमम। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होगा, जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उसके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर को एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा मैक्सिमम होगा किसके लिए, 80 किलो जूल। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये था आपका आज का डिस्कशन।